आज ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का एक प्रोग्राम हीरा पब्लिक स्कूल सेवहारा में था और इसमें जो सेवहारा की कमेटी थी उसकी एक मीटिंग थी। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्मदिन भी मनाया गया और साथ ही हमारे और भी पत्रकारिता के मौजूद थे, उस पर बात हुई। लेकिन जो खिदमत खल्क करने वाले, सबसे अहम बात ये थी, जो खिदमत खल्क करने वाले लोग, SIR में काम करने वाले लोग थे, उनको ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन ने सम्मानित किया। इस बीच में खिदमत खल्क करने के लिए जो पार्टी इस वक्त में आगे बढ़ रही है उसका नाम है SDPI, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये बिजनौर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने कामों से, अपने प्रोग्रामों से जानी और पहचानी जा रही है। खिदमत खल्क और आईन का तहफ़्फ़ुज़ और संविधान की रक्षा और गरीबों के साथ के जो मसले मसाइल हैं उन पर बड़ा स्ट्रगल कर रही है। हमारे बीच में आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं बिजनौर ज़िला अध्यक्ष डॉक्टर अजमाइन साहब। ये SDPI के ज़िला बिजनौर के अध्यक्ष हैं और भी पोस्टों पर हैं। आजकल ज़िला बिजनौर में आपकी कारकर्दगी बढ़ रही है, लोगों के साथ जुड़ कर के जो ऐसे मौजू हैं उन्हें उठा रहे हैं और खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आज सहाफ़त के इस प्रोग्राम में आने पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर साहब का, और आज इनसे हम मालूम करेंगे कि खिदमत खल्क में पार्टी का क्या रोल है या पार्टी क्यों आगे आना चाहती है। तो डॉक्टर साहब बताएं कि पार्टियां बहुत हैं हिंदुस्तान में और सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो किसी आम आदमी को पार्टियों से दिलचस्पी कम हो गई, क्योंकि पहले जुड़ते हैं, चुनते हैं, फिर वो उससे नाउम्मीद हो जाते हैं। अब SDPI के मार्फत आप लोग आए हैं मैदान में, तो SDPI ऐसा क्या करे कि जो लोग उससे जुड़े, या वो लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या काम करेगी SDPI जो हम लोग उससे जुड़े, बताएं ज़रा से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया। और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो पार्टी का आने का मकसद ये है कि जब लोग दूसरी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुके हैं जी, वो नाउम्मीद वो इसलिए हुए हैं कि उनके जो मौलिक अधिकार थे, उनके जो ज़मीनी मुद्दे थे, उनकी शिक्षा का मसला था, उनके स्वास्थ्य का मसला था, बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है आज भारत में कि वो किसी भी धर्म, कास्ट, बिरादरी का हो, खास करके पिछड़ा वर्ग, उसकी सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जब लोगों को देखा गया कि उनके किसी भी मुद्दे पर काम नहीं हो रहा है, हर पार्टी उनको ठग रही है और भारत के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो ऐसे मौके पर ही पार्टी का आने का मकसद बनता है। और इसीलिए पार्टी आई है कि लोगों के समाजी जो मुद्दे हैं उनके ऊपर लड़ाई लड़ी जाए और फिर समाज को तरक्की और विकास की तरफ लेकर के जाया जाए, और फिर वो पूरा सर्व समाज, एक भारत हमारा पूरा समाज है। यहाँ कोई कम्युनिटी, किसी एक वर्ग, खास विशेष वर्ग के लोग हमारा समाज नहीं है, बल्कि पूरा भारत हमारा समाज है। और आज पूरा भारत इन तमाम समाजी मुद्दों से जूझ रहा है। वो दिल्ली जो हमारा दिल है, जो भारत की राजधानी है, आज वहाँ पर सांस लेना भारी हो गया। वहाँ लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं आए दिन, और आए दिन वहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। वहाँ की जो समस्याएं हैं, वो सफाई का मसला है, पानी का मसला है, तो वो भी लोगों के हल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी वक्त में उन तमाम समाजी मुद्दों पर काम करने के लिए SDPI काम कर रही है और आगे भी इन्हीं मुद्दों के साथ में काम करेगी। और हमें लगता है कि जब हम इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं तो फिर समाज हमसे जुड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। एक आपका जो नारा है उसका है कि खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी। तो खौफ से आज़ादी या भूख से आज़ादी का क्या मतलब है, क्या है इसका? इसका मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है, खौफ से आज़ादी, डर और भय। आज भारत के अंदर डर की राजनीति है, लोगों को डरा करके राजनीति की जा रही है, लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। आप अगर सच्चाई बोलेंगे, सच बोलेंगे, आप अगर सत्ता से सवाल करेंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। तो लोगों के ऊपर ये डर बिठाया जा रहा है कि आप भारत के हित में बातें ना करें, आप बात करें सत्ता के हित में, आप बात करें दलाली के हित में, तो फिर आप हीरो बन जाएंगे। अगर आपने सत्ता से सवाल कर लिया तो फिर आप जीरो है, आपको जेल में डाला जाएगा। तो ये डर लोगों के ऊपर बिठाया जा रहा है। आज हमारी बहन बेटियां, आज हमारी भारत की वो बहनें, वो माएँ जो हमारा फख्र है, हमारे सर का ताज है, आज लोग उनके इज्जतों से खेलते हैं
और उनको सुरक्षा नहीं मिलती है। बिल्कुल उनके आए दिन रेप हो रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है बेटियों की उनको। और जब वो बेटियां आकर के अपने लिए लड़ाई लड़ती हैं, एफआईआर दर्ज कराती हैं, इंसाफ के लिए सड़क पर आती हैं, तो उनके माँ बाप को भी मार दिया जाता है, एक्सीडेंट कराए जाते हैं और उनके ऊपर भी हमले होते हैं। एक तरफ तो ये इंसाफ होना चाहिए था कि उस बेटी के हत्यारों को, जिन्होंने उसके साथ ये घिनौना कृत्य अपराध किया है, उनको मौत की मिलनी चाहिए थी, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि उन लोगों को जमानत दे दी गई और जिन लोगों ने सत्ता से सवाल उठाए उनको जेल करा दिया गया। तो ये एक डर है, ये खौफ है लोगों के ऊपर। आज सड़कों पर एक आम आदमी अपनी रोजी के लिए काम नहीं कर सकता। अगर वो कहीं सड़कों पर ऐसे जाकर के गांव में फेरी लगाएगा तो उसे डर है कि तुझे कुछ लोग आएंगे और धार्मिक नारा लगा करके पीट पीट के मारेंगे। कोई डर ही नहीं है। ये जी जी अभी जी पिछले दिनों हुआ है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम हवाई बात कर रहे हैं या हम पार्टी के लिए एक राजनीति की बात कर रहे हैं, हम समाजी बात कर रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे भारत के अंदर हो रहा है। तो ये एक डर है लोगों पे। इस डर को, इस खौफ को खत्म करने के लिए हम जनता से कह रहे हैं कि खौफ से आजादी, ये हमारा नारा है। हम इस खौफ से आजादी दिलाएंगे जी, हम जब काम करेंगे। दूसरा, भूख से आजादी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपने भारत को और अपने खासकर प्रदेशवासियों को ये बताना चाहूंगा कि भूख सिर्फ रोटी की नहीं होती, भूख इज्जत की है, भूख सम्मान की है, भूख पढ़ाई की, शिक्षा की एक भूख है। तो ये जब शिक्षा की भूख, अच्छे विकास की एक भूख होती है, जब ये भूख हमें नहीं मिलेगी तो फिर तरक्की किसी काम की नहीं, फिर वो कोई तरक्की नहीं। इस तरक्की को अगर हासिल करना है तो हमें भूख से भी आजादी दिलानी पड़ेगी। यानी गरीब और गरीब होता जा रहा है, ना उसे शिक्षा मिल रही है, ना उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, ना उसके यहाँ पर अच्छी सड़कें हैं, ना उनके यहाँ अच्छे पानी का निजाम है, पानी भी अच्छा नहीं है। बहुत सारे आपके बिजनौर के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर पानी अच्छा नहीं है। बहुत सारी जगह तो 80% जो हैंडपंप है या समरसेबल लगे हुए हैं उनका पानी खराब हो चुका है। तो अच्छे पानी उनको नहीं मिल पा रहे, अच्छी सड़कें उनके पास नहीं है। स्वास्थ्य के नाम पर बहुत से ऐसे गाँव हैं जो गाँव मेरे भारत को, मेरे प्रदेश को प्रधानमंत्री चुनने में, एमपी चुनने में, एमएलए चुनने में सहयोग करे 3000 वोट देकर, 5000 वोट देकर के, उन गांव को क्या मिल रहा है? उन बहुत सारे गांव के अंदर आप देखोगे एक आदमी किसी पुलिस विभाग में नहीं है, एक आदमी स्वास्थ्य विभाग में नहीं है, एक आदमी किसी भी राजस्व विभाग के अंदर नहीं मिलता, एक आदमी न्याय विभाग के अंदर नहीं मिलता है। तो ये उनकी भूख है। तरक्की उनको भी मिलनी चाहिए थी, अच्छी शिक्षा उनको भी मिलनी चाहिए थी, ताकि वो भी आगे बढ़ते और अपने समाज, अपने भारत के लिए काम करते, देश हित में कुछ कार्य करते, लेकिन नहीं किया गया। तो ये इससे साफ जाहिर होता है कि ये एक भूख है जिसको खत्म करना जरूरी है। खाने की रोटी की भूख नहीं होती, ये भी एक भूख है। इसलिए हमने अच्छी बात है, भूख से आजादी, भूख से। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आजकल जो माहौल चल रहा है, उस माहौल पर कोई भी आदमी अगर तिलक लगा के निकलता है या दाढ़ी टोपी में चलता है तो उस पर एक तरह का ठप्पा लगा दिया जाता है या उस पर किसी तरीके से होता है कि कुछ लोग उसको आतंकवादी के नाम से बोलते। आजकल आपने देखा होगा कि जो दाढ़ी टोपी वाले लोग हैं या उनका जो पहनावा है, जो लिबास है, उसको देखते के साथ ही लोग जो है उनके खिलाफ एक खड़े हो जाते हैं। तो इसमें आप जो है आपकी पार्टी क्या करेगी? ऐसा नहीं है जैसे मान लो ओवैसी साहब की पार्टी है, उस पर भी एक ठप्पा लग चुका है कि साहब वो मजहबी पार्टी है और साहब मुसलमानों की बात करने वाली है। अब चूंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, अब इस सेकुलर मुल्क में एसडीपीआई पे क्या ऐसा ठप्पा लगने की उम्मीद है? ज्यादातर लोग अगर दाढ़ी टोपी वाले जुड़ेंगे तो ये ठप्पा लगेगा तो उसको कैसे झेलेंगे? क्या समझते हैं? देखिए, जो लोग नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं जी, या जो लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ सत्ता में हम रहें, तो वो धार्मिक मुद्दों को लेकर के आए, सांप्रदायिकता के मुद्दों को लेकर आए, और फिर वो डायरेक्टली खुद तो नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली जो उनके गुर्गे, जो उनके संगठन है, जो काम कर रहे हैं, वो ऐसी चीजों को बढ़ावा देंगे और ऐसी पार्टी को धार्मिक पार्टी बनाएंगे। और उस आदमी को भी जो उनसे सवाल करेगा, फॉर एग्जाम्पल नेहा सिंह राठौर, ये तो मुस्लिम नहीं है, ये तो मुस्लिम समाज से ताल्लुक नहीं रखने वाली है, लेकिन भारत की एक जाबाज बेटी, मैं सलाम करता हूँ नेहा सिंह राठौर साहिबा को, कि उन्होंने जब सवाल किए तो उनके ऊपर ठप्पे लगा दिए, उनको
जाने क्या क्या बातें उनके बारे में बोली जाती हैं, आए दिन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं। तो जो लोग नफरत की राजनीति को और सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देते हैं या सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, वही ऐसा काम करेंगे और फिर एक ऐसा सांप्रदायिकता का माहौल बनाएंगे। एसडीपीआई उस बात को याद रखती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, हमारी अनेकता में एकता है। भानी भानी यहाँ पर जो है भांति 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 लोग रहते हैं और और विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, अनेकों जबानें बोली जाती हैं। तो एसडीपीआई ये यकीन रखती है कि सारे समाज को साथ लेकर के, हर एक नस्ल और हर एक शक्ल को साथ रख करके ये हमारा ये भारत एक बेहतरीन गुलदस्ता बन सकता है। और चमन गुलदस्ता वो होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के फूल हो। एक ही प्रकार का फूल अगर है तो वो गुलदस्ता नहीं होता है ना। हम चाह रहे हैं कि एक ऐसा चमन बने, एक ऐसा गुलदस्ता बने जिसमें हर प्रकार का फूल हो। तो उसमें से एक फूल है माथे पे तिलक, एक फूल है चेहरे पे दाढ़ी, एक फूल है स्लीव वाला। तो ये अलग अलग, एक फूल है पगड़ी हमारे सिख, एक फूल है हमारे दलित भाई। तो ये अलग अलग प्रकार के फूल हैं। हम इन सारे फूलों को उस एक गुलदस्ते में रख करके लेके आएंगे और ये काम एसडीपीआई कर रही है और करती रहेगी। तो क्या इसका बस एकमात्र जो है केवल हल और जो है वो इलेक्शन ही है या और कोई तरीका नहीं? नहीं, मेन मकसद तो ये सब कैसे करेंगे? इलेक्शन ही में देखिए कोई भी एक राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो तो उसका इलेक्शन लड़ना एक मकसद होता है जी। हमारा सिर्फ इलेक्शन लड़ना मकसद है जी। मैं अपना अगर व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहूँ कि मेरी पार्टी का सिर्फ इलेक्शन लड़ना मकसद नहीं है।